नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिन वैल्यू प्रॉफिट में, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े सच और रणनीतियों की। राजेश लखनऊ का एक साधारण युवक था। उसने अपने पिता को दुकान चलाते हुए हमेशा देखा था। रोजाना कमाई होती पर खर्च भी हो जाता। वह सोचता, क्या मेरे पैसे भी कभी मेरे लिए काम कर सकते हैं? कॉलेज के दिनों में उसने अखबार में स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा। उसे यह नहीं समझ आया कि यह शेयर बाजार क्या है। एक दिन उसने अपने शिक्षक से सवाल किया। शिक्षक ने समझाया, राजेश, स्टॉक मार्केट वो स्थान है जहां कंपनियां आम जनता से पैसा इकट्ठा करती है। इसके बदले में लोग उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा यानी शेयर खरीदते हैं। राजेश को यह बात थोड़ी समझ में आई। शिक्षक ने आगे बताया, मान लो तुम्हारे पिताजी की दुकान है। अगर उसे बढ़ाना है तो पूंजी की आवश्यकता होगी। तुम किसी को 10% हिस्सा देकर पैसे ले सकते हो। यही बड़े व्यवसाय भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने हिस्से को स्टॉक मार्केट में बेचते हैं। राजेश के मन में एक स्पष्ट नजरिया आया। कुछ सालों बाद जब उसे नौकरी मिली, उसने स्टॉक मार्केट में कदम रखने की सोची। उसका दोस्त अमन ट्रेडिंग में था। वह रोज अपने मोबाइल पर चार्ट्स और ग्राफ देखता था। अमन ने कहा, देख भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग से जल्दी पैसे बनते हैं। सुबह खरीदो, शाम बेचो। राजेश ने भी उत्साह में 20,000 रुपये निवेश किए। पहले दिन में उसे 2,000 रुपये का मुनाफा हुआ। उसे लगा, यही तो सही रास्ता है। लेकिन अगले हफ्ते उसके 20,000 घटकर 8,000 रह गए। वह चिंतित हो गया। तभी उसे याद आया कि शिक्षक ने एक और बात कही थी, स्टॉक मार्केट को जुए की तरह मत खेलो, इसे व्यापार की तरह देखो। यहां धैर्य और शोध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। राजेश ने खुद को संभाला। उसने ट्रेडिंग छोड़कर निवेश के बारे में पढ़ाई शुरू की। उसे पता चला कि बड़ी कंपनियों में लंबे समय तक निवेश करने से कंपाउंडिंग का जादू होता है। उसने SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की। हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप शेयरों में। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो बढ़ने लगा। 1 साल बाद उसे 12% का रिटर्न मिला। उसने धैर्य रखा। 5 साल में उसका निवेश 2 गुना हो गया। अब उसे समझ में आने लगा कि असली धन धैर्य और अनुशासन से ही बनता है। अमन अभी भी कॉल पुट के खेल में उलझा था। एक दिन उसने रोते हुए कहा, यार मैं कर्ज में डूब गया। शॉर्टकट कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। अगर तुम सच में पैसे कमाना चाहते हो तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखो। क्या आपने कभी सोचा है आपके पैसे आपके लिए काम कर सकते हैं? ये राजेश की कहानी है, एक साधारण युवक के बड़े सपने। राजेश लखनऊ में रहता था। उसके पिता एक दुकान चलाते थे। रोज कमाई होती लेकिन खत्म हो जाता। राजेश का ख्याल था, क्या मैं अपनी पैसों को बढ़ा सकता हूं? कॉलेज में उसने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझ पाया। एक दिन उसने अपने शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने उसे एक नई दृष्टि से समझाया। राजेश, स्टॉक मार्केट वो स्थान है जहां कंपनियां सामान्य लोगों से धन एकत्र करती हैं। इस पैसे के बदले लोग कंपनियों के छोटे हिस्से यानी शेयर खरीदते हैं। राजेश को अब समझ में आने लगा। शिक्षक ने उसके पिता की दुकान का उदाहरण दिया। अगर दुकान को बढ़ाना है तो पैसों की जरूरत होगी। आप किसी से 10% हिस्सेदारी देकर पैसे ले सकते हैं। यही बड़ी कंपनियां करती हैं, पर उनके हिस्से स्टॉक मार्केट में बिकते हैं। कुछ सालों बाद राजेश की नौकरी लगी। उसने स्टॉक मार्केट में कदम रखने का फैसला किया। उसका दोस्त अमन इस क्षेत्र में था। अमन ने कहा, इंट्राडे ट्रेडिंग से जल्दी मुनाफा होता है। सुबह खरीदो, शाम बेचो। राजेश ने 20,000 रुपये निवेश किए। पहले दिन में लाभ हुआ, लेकिन अगले हफ्ते उसे नुकसान हुआ और पैसे घटकर 8,000 रह गए। वह परेशान हो गया। तभी उसे शिक्षक की एक सलाह याद आई। स्टॉक मार्केट को जुए की तरह मत देखो, इसे व्यापार की तरह देखो। यहां धैर्य और शोध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। राजेश ने खुद को संभाला और निवेश के बारे में गहराई से अध्ययन करने लगा। उसे पता चला कि बड़ी कंपनियों में लंबे समय तक निवेश करने से कंपाउंडिंग का जीता जागता उदाहरण मिलता है। उसने SIP शुरू की। हर महीने 5,000 रुपये का निवेश किया। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो बढ़ने लगा। 1 साल बाद उसे 12% का रिटर्न मिला। 5 साल में उसका निवेश 2 गुना हो गया। उसे समझ में आया कि असली धन धैर्य और अनुशासन से ही आता है। अमन अभी भी त्वरित लाभ की तलाश में था। एक दिन उसने रोते हुए कहा, यार मैं कर्ज में डूब गया। शॉर्टकट कभी भी मंजिल नहीं पहुंचाता। अगर तुम सच में पैसे बनाना चाहते हो तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है, यदि आप भी अपने पैसे को काम में लगाना चाहते हैं तो धैर्य और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें।
राजेश जैसे न बने, एक मजबूत आधार बनाएं। अब अपने भविष्य के लिए निवेश करने का समय है। क्या आप तैयार हैं?